नालागढ़ में शहीदी दिवस पर शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वीरवार को शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स क्लब नालागढ़ व विकास मंच नालागढ़ ने शहीदी दिवस पर ओल्ड बॉयज स्कूल नालागढ़ में शहीद स्मारक में शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को देश के लिए दिए गए बलिदान के उपलक्ष्य में उन्हें याद कर श्रद्धांजलि देते हुए नालागढ़ अस्पताल में मरीजों को फल बांट याद किया। हम शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स एंड कल्चर क्लब नालागढ़ की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सारे मेंबर इकट्ठे हुए हैं और हमारे साथ जनमंच नालागढ़ के प्रधान श्री नरेश गही जी भी हैं। ये भी अपने मंच की तरफ से हम शहीदी दिवस पर इनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम सब ने ये प्रण लिया है कि हम सब शहीद भगत सिंह जी के रास्ते पर चलकर इसी देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा रखते हैं। अपने ये आज बात की है बैठकर कि हम ये सब अपनी तरफ से एक मेमोरेंडम बनाकर हम सरकार को भेजेंगे कि भगत सिंह जी के शहीदी दिवस के ऊपर कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से कोई योजना ऐसी आनी चाहिए। भगत सिंह शहीद, राजगुरु और सुखदेव जी जो 3 शहीद हुए थे 23 मार्च 1931 को, तीनों वीरों ने फांसी का फंदा चूमा था। सभी जानते हैं कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी तो इन्होंने पहले तो असेंबली में बम फेंका और उस बम से केवल आवाज़ हुई थी लेकिन कोई जान माल की हानि नहीं थी। उन्होंने अपने बयान में जब उनका ट्रायल चला तो उस ट्रायल को भी उन्होंने एक आम लोगों का ट्रायल बनाया कि सारे भारत में एक जागृति आई कि अंग्रेजों को जो बहरी सरकार है उसे जगाने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। उसके बाद जो लाला लाजपत राय के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद जो दूसरी जो लड़ाई जो देश की आज़ादी की लड़ी गई उसमें भगत सिंह, राजगुरु, हमारे सुखदेव जी को जो फांसी की सज़ा सुनाई और फांसी की सज़ा जो है जो कि एक दिन पहले ही कर दी गई और सूरज छिपने के बाद, जबकि फांसी नहीं होती है, लेकिन इसलिए उन्होंने अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी कि देश में बदअमनी न पहले, उससे रोष न पहले। तो देश की जो कुर्बानी दी है शहीद आजम भगत सिंह ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने, उस कुर्बानी की याद में जो 23 मार्च का दिन है वो शहीदी दिवस के रूप में सारे भारत में मनाया जाता है। तो इसलिए जो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु चंद्रशेखर की याद में जो आज हम यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं तो हमारी सभी श्रद्धांजलि यही है कि उन्हें के जो बताए हुए जो उनके मार्ग है उसमें सभी नौजवान चलें कि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और जो सुखदेव जी हैं उन्हें भारत रत्न की उपाधि भी दी जाए क्योंकि भारत रत्न का जो कार्य है उन्होंने शहीद को किया है। इसी तरह से जो उनको जो किताबें हैं उसमें भी शहीदों के साथ जो है उनको जो है नाम जोड़ा जाए कहीं, क्योंकि उनको भी ये कहा जाता है क्रांतिकारी वीर है, वो आतंकवादी नहीं थे बल्कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। नमस्कार जी, ये तो आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की शहीदियों को सलाम करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि शहीदों को याद करने का कोई ना कोई बहाना तो रखना ही चाहिए। पहले नालागढ़ में 1982 तक 82 से क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ करते थे और उनका नाम ही था शहीद आजम सरदार भगत सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट। तो उन टूर्नामेंट के बहाने हम किसी न किसी तरह से जो यंग जनरेशन थी उनको ये मैसेज देते थे कि उन्होंने क्या बलिदान करा। तो अब वो अचानक उनको बंद कर दिया गया, पिछले कई सालों से नहीं हो रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें इस तरह के टूर्नामेंट जो है वो फिर आयोजित करने चाहिए और इन शहीदों के नाम से कोई ना कोई कार्यविधि, चाहे वो कल्चरल आइटम्स हैं, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो कोई और खेल का क्षेत्र है, करते रहना चाहिए ताकि हम उनको गाहे बगाहे जो है याद करते रहें।